कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा ऐसे वक्त हुआ है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा जोरों पर है। यही कारण है कि कांग्रेस के कुछ नेता गुलाम नबी आजाद के इस कदम को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता इसी बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। एक चिट्ठी, कई तंज, कई हमले और पार्टी से इस्तीफा। लेकिन कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो भविष्य की सियासत की दिशा किस रूप में तय करेंगे, जम्मू कश्मीर की राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज तक से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने की बात कही है और इसके जरिए नई राजनीति की शुरुआत का ऐलान किया है। हाँ। जम्मू कश्मीर भी जाऊंगा, जम्मू भी जाऊंगा, जम्मू का अकेले क्यों जाऊं। और ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी बनाएंगे। देखो जम्मू कश्मीर में तो मेरा यूनिट बनेगा, दैट इज निश्चित। हाँ। बाकी नेशनल लेवल पे देखेंगे। लेकिन इस्तीफे की घोषणा के बाद से कांग्रेस के तमाम नेता गुलाम नबी आजाद के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इशारों में गुलाम नबी आजाद के कदम के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट के जरिए तंज कसा। हालांकि इन हमलों के बीच गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। बीजेपी में जाने की बात हो रही है तो वो क्या सही है या गलत है? वो तो हमारे एडवर्सरीज 3 साल से बता रहे हैं। हाँ। हमारे एडवर्सरीज ने तो हमको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया था। बीजेपी में जाने की बात तो 3 साल से हो रही है, लेकिन इस सफाई के बावजूद कांग्रेस के तमाम नेता गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता इसे कांग्रेस की हताशा बता रहे हैं। एक परिवार और परिवार में भी एक व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं और 2-3 इलेक्शंस में उसको लोगों ने देख लिया है, उसको लीडर मानो और जो वो कहता है उसकी जो बातचीत सुने, उसकी जो है वो सारे सभी के सामने है। कांग्रेस जो पार्टी है वो परिवार के आसपास घूमती है, चाहे और आज तक 1-2 अध्यक्षों को छोड़ करके मजबूरी में सीताराम केसरी या एक आध कोई और होगा, इन्होंने सारी वो जो राजनीति की चाबी वो अपने पास रखी। G23 सम्मेलन जो कांग्रेस के नेताओं का जम्मू कश्मीर में हुआ था, तभी से ये आग सुलग रही थी और कांग्रेस का जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में समाप्ति होती जा रही है, तो उन लोगों ने इस चीज की एक इशारा दिया था। एक सवाल गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि जिस वक्त गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उसी दौरान दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई। सूबे के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की और इस दौरान चुनाव को लेकर भी बात हुई। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था आशियाना था, न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। गुलाम नबी आजाद लगातार जम्मू कश्मीर की बात करते रहे। गुलाम नबी आजाद ने ये शेर इस साल 9 फरवरी को राज्यसभा से अपनी विदाई के मौके पर पढ़ा था, मगर वो अपने ठिकाने और आशियाने की बात नहीं कर रहे थे। वो कश्मीर से उजड़े पंडितों को फिर से बसाने के प्रयास की बात कर रहे थे। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हों या लड़कियां, सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूँ।
अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का घोंसला छोड़ दिया है और ऐसे मौके पर छोड़ा है जब जम्मू कश्मीर में चुनावों की तैयारियों की चर्चा है। यही वजह है कि ऐसे वक्त में बीजेपी का रुख कांग्रेस को लेकर सख्त और गुलाम नबी आजाद को लेकर नरम है। कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। साफ है कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ाएगा। उनका ये कदम जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी अपना रंग दिखाएगा और यही वजह कि हर कोई इस इस्तीफे का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। गुलाम नबी के इस्तीफे के बहाने एक दूसरे पर वार कर रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।